गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप कि आप लोग अकाउंटेंसी मन से पढ़ रहे होंगे, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग 25 से भी ज़्यादा वीडियोज देख चुके हैं, यानी 25 क्लास तो हो ही चुकी है। और अब आप अकाउंटेंसी से बिल्कुल घुल मिल गए, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, स्टार्ट किए थे, तो आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट था। लेकिन आज इतना तो कह सकते हो कि कहीं रास्ते में अगर अकाउंटेंसी मिल जाए तो बोलोगे हाँ हाँ हम इसे पहचानते हैं। जैसे हम तो आपको नहीं पहचानते हैं, लेकिन आप मुझे पहचानते हैं। तो कभी ऐसा भी हो जाएगा कि किसी पब्लिक प्लेस पे मुझे नहीं पता होगा कि आप खड़े हैं, आप कौन है, क्या है, लेकिन आप कह रहे मेरे सर खड़े हैं। तो कितना अजीब होगा कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर हो, किसी भी सब्जेक्ट के, आप उन्हें अच्छी तरीके से पहचान रहे होंगे, उनकी आवाज भी आपके कानों में गूंजती रहती होगी, और वो टीचर अपने स्टूडेंट को पहचान नहीं पा रहे। न नाम का पता है, न फेस का पता है, कुछ नहीं पता है, बस केवल हम आपको पढ़ाए जा रहे हैं। सारे टीचर आपको पढ़ाए चले जा रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है। जब हम लोग मिलेंगे तो आप तो मुझे देखते ही रहेंगे, पहचानते रहेंगे, अरे वो सर हैं और ऐसा पढ़ाते हैं, समझ में आता है नहीं आता है, या ये वो जो भी, हमें क्या पता रहेगा। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और जिस अकाउंटेंसी को आप जानते नहीं थे, आप उसे बहुत अच्छी तरीके से समझने लगे। नो डाउट आपकी प्रॉब्लम्स होगी, जरूर होगी, क्योंकि बहुत सारी क्वेरी ऐसी होती है जो बहुत छोटी छोटी क्वेरी होती है, और आप ये सोचते हैं कि हम उससे कैसे पूछेंगे सर से, क्लास में होता तो तुरंत पूछ लेते। तो मैंने आपको बहुत पहले बताया, फिर बता रहा हूं कि आपकी जब भी कोई क्वेरी दिमाग में आए, तुरंत कॉपी पे नोट। जिस बच्चे की कॉपी पे जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स के पॉइंट्स होंगे, उतना ही स्ट्रांग होगा वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक, वो पेपर। एक कॉपी होनी चाहिए, छोटी वाली, डायरी कह सकते हो, नोटबुक कह सकते हो। जैसे ही कोई दिमाग में आया, आप उसको पॉइंट नंबर 1 अपनी ओन लैंग्वेज में, मुझे इसमें ये नहीं आ रहा था, ये कैसे निकला। पॉइंट नंबर 2, इसकी डेफिनेशन नहीं क्लियर। पॉइंट नंबर 3, ये कैलकुलेशन कैसे होता है, ये नहीं क्लियर होता है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, जब आपको टीचर आपके मिले, कैसे भी आपकी जब वो क्वेरी सॉल्व हो गई, टिक। दूसरा पॉइंट अभी नहीं क्लियर हुआ, 4 और 5 क्लियर हो गया, टिक। और वो कहते हैं प्रॉब्लम कॉपी, उसको आप रखिए अपने पास। जब एग्जाम आएगा, तो कोई भी एग्जाम आएगा, तो आप ये सोचिए कि मेरी प्रॉब्लम कहां कहां पे आई थी। प्रॉब्लम कॉपी निकालोगे, पॉइंट पढ़ोगे, पहला पॉइंट टिक तो सब पे लग चुके होंगे, तो सारी प्रॉब्लम तो आपके सॉल्व तब तक हो ही चुके होंगे। पहला पॉइंट, हाँ अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम था, हाँ ये तो आता ही है। सेकंड प्रॉब्लम ये वाला हुआ था, अब मुझे आ रहा है। सारे प्रॉब्लम्स रिवाइज कर लोगे, कौन कौन से प्रॉब्लम में कहां कहां फंस गए थे, और जब टिक लगा रहेगा तो ठीक है, और फिर आपका रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम क्या है, वही जो कॉपी में नोट है। जो कॉपी में नोट नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो आपको ऑलरेडी सॉल्व है, वो तो आपको आ ही रहा है। उसकी रिवीजन की भी जरूरत नहीं है। जरूरत है रिवीजन की, जो आपकी प्रॉब्लम्स कभी रही हो। यानी अगर एक क्लास के बच्चे का एक साल में 500 या मोर देन 500 जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, उतना ही उसके लिए अच्छी बात है। जब हम कहीं परेशान होते हैं तो मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और जब मेरे प्रॉब्लम एक एक करके सॉल्व होने लगते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर जब मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम फिर से कभी आता है, तो कहता है ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो अभी सॉल्व हो जाएगा, मुझे पता है। तो आप अपने प्रॉब्लम्स की कॉपी पे पॉइंट्स लो लिखा करो, और जितने सारे प्रॉब्लम्स लिखोगे, फिर आपके लिए अच्छा। मेरी बात आप समझ भी गए होंगे। और मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि आपको हर सब्जेक्ट में ऐसा करना चाहिए। चूंकि अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल्स बेस पेपर है, बेस सब्जेक्ट है, तो थोड़े ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
ये आपको ध्यान देना चाहिए। और आप 25 से ज्यादा लेक्चर्स देख चुके तो आपको जान पहचान हो ही गई है, और कुछ आ रहा कुछ नहीं आ रहा है, यही कॉमन सी बात है। हम लोग जब स्कूल में मिलेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। अभी हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं यानी रिकॉर्डिंग, जर्नल से लेजर बनाते हैं यानी क्लासीफाइंग टेबुलेशन, और लेजर से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं यानी कि समराइजिंग, समराइज करना, और फिर फाइनल अकाउंट बनता है। किसी भी चैप्टर की जब स्टार्टिंग होती है, वो वाला जो लेक्चर होता है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जब किसी चैप्टर की स्टार्टिंग यानी फर्स्ट लेक्चर होता है, उसे जरूर ध्यान से सुनना चाहिए। यानी ये समझो कि उस वीडियो को आपको एक ही बार में देख लेना चाहिए, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर तरीके से। और मैं आपको जब वीडियो भेजता हूं तो मैं लेक्चर नंबर तो एक अलग बात हो गई, मैं चैप्टर का नाम, उस चैप्टर में कौन सा नंबर है ये मैं मेंशन करता हूं, इसीलिए कि आपको अगर देखना है ट्रायल बैलेंस का पहला, तो आपको वीडियो की लिस्ट में जाना, अपने ग्रुप पे जाना है, तो ट्रायल बैलेंस 01 लिखा होगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, यही देखना है। तो फर्स्ट है तो आपके लिए बेहतर है। ट्रायल बैलेंस बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी आप समझेंगे कि इसके बिना तो प्रॉब्लम है। नाम क्या है? ट्रायल। स्कूटी सर्विसिंग के लिए देते हो, सारी प्रॉब्लम लिख देते हो, हार्न नहीं ठीक से बज रहा है, हेडलाइट जल रही है, बुझ रही है, स्टार्ट करने में 2-3 बार उसको पुश करना पड़ रहा है, स्पीड नहीं ठीक से ले रही है, टायर बबलिंग कर रहा है, सब लिख के दे दिए। शाम को गाड़ी की डिलीवरी होगी, सर्विसिंग होने के बाद जाओगे लेने के लिए, मैकेनिक क्या करेगा? ट्रायल करेगा, आपसे कहेगा एक बार टेस्ट ड्राइव, एक बार उसको चेक कर लो, ट्रायल ले लो, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं ठीक है आप चेक कर लीजिए। तो जितने सारे प्रॉब्लम्स होंगे उसको वो चेक कर लेगा, या आप ही चेक कर लेंगे, ट्रायल ले लेंगे, चला के देख लेंगे ड्राइव करके, हाँ हेडलाइट सही है, हॉर्न सही है, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, और पिकअप भी तेज हो रही है। तो अकाउंटेंसी में 365 डेज आप डेली होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, और एंड ऑफ मंथ अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो उसको डेली कह सकते हो, या वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली आप लेजर बनाते हो। लेजर बनाते हो तो बैलेंसेज निकलते हैं, वो बैलेंसेज नेक्स्ट मंथ के उसी सेम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कैश अकाउंट बनाए जनवरी मंथ में, तो 31 जनवरी को जो बैलेंस आया वो 1 फरवरी को ट्रांसफर हो जाएगा, और फरवरी में जितने सारे जनरल के ट्रांजेक्शन्स हुए होंगे वो उस लेजर में, कैश अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। फिर ऐसे मार्च तो एंड ऑफ ईयर ही हो गया। तो इस तरीके से लेजर बन गए साल के 365 दिन के। इतना ज्यादा लेजर, 365 दिन के ट्रांजैक्शंस, अगर एक दिन में 10 ट्रांजैक्शंस हुए, 10 ही, तो 3650 हो गए, और अगर 50 हुए तो मल्टीप्लाई कर लो, अगर 100 हुए तो 36,500 ट्रांजैक्शंस हो गए। उतना आपने जर्नल बनाया, फिर आपने एक एक अकाउंट का लेजर बनाया, कैश अकाउंट का बनाया, सैलरी, रेंट, परचेज, सेल्स रिटर्न, कैपिटल, ड्राइंग, सब। इतनी सारी अकाउंटेंसी, इतने सारे फिगर, सम्स टोटल करना,
माइनस करना, प्लस करना, गलती तो हो सकती है आपसे ना। और अगर आपसे कहीं गलती हो ही गई है तो आपके अकाउंटिंग का तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना जो मेन ऑब्जेक्ट है, और बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटस पता करना। तो जब आप इन दोनों चीजों को पता करने जाएंगे और पूरे साल भर का जनरल और पूरे एक साल का लेजर बनाए हो, प्लस माइनस टोटल एंट्री करना, ट्रांसफर करना, कहीं लिखना था कैश अकाउंट में 22 सैलरी, गलती से 2 सैलरी लिख दिए, बैलेंस खराब हो गया, और फाइनल अकाउंट जब बन जाएगा तो आपका रिजल्ट आएगा, भैया आपने इस साल इतने पैसे अर्न किए, इतने प्रॉफिट हुए, आपके आपके कैपिटल की ये पोजीशन है। तो अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्ट पे पहुंच गए। और अगर लेजर में या जर्नल में कहीं कुछ गलती करके बैठे रहे होगे फिर तो आपका नेट प्रॉफिट गलत हो गया ना। 10 रुपए की गलती कर दिए तो आपका नेट प्रॉफिट रॉन्ग हो गया। अब आपका अकाउंटेंसी है और आप ही की अकाउंटेंसी का प्रॉफिट गलत हो रहा हो तो क्या मतलब हुआ? आपने पूरे एक साल तक जर्नल के रिकॉर्ड किए, एक साल तक लेजर बनाए, और थोड़ी सी गलती, पता नहीं, हमको पता भी नहीं कहां गलती है, और आपका प्रॉफिट लॉस गलत हो सकता है। तो जब हम लेजर बना लेते हैं तो लेजर से जो बैलेंस होते हैं, बैलेंस सीडी, उसी को बैलेंस कहते हैं। आपको नेक्स्ट पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि डेबिट बैलेंस क्या क्या होते हैं और क्रेडिट बैलेंस क्या क्या होते हैं। तो आप जो बैलेंस निकाले होते हो, बैलेंस सीडी, जिसके डेबिट जिसके क्रेडिट जो भी होते हैं, उसका जो अमाउंट है उसकी एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी, परफेक्ट सही है कि नहीं है। तो किसी भी बैलेंस के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, और चेक करना जरूरी है, नहीं करोगे तो तुम्हारा फाइनल अकाउंट गलत हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए जो हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वही ट्रायल बैलेंस होता है, क्योंकि आप बैलेंसेस को, वो बैलेंस जो लेजर से फाइंड आउट हुआ है और वो लेजर जो जर्नल के सपोर्ट से बना है, यानी जर्नल गलत हुआ तो लेजर गलत हो सकता है, या जर्नल सही होगा लेजर में ही गलती हो सकती है, तो आपके बैलेंस गलत हो सकते हैं। उसका ट्रायल होता है, चेकअप होता है, टेस्टिंग होती है। गलत तो नहीं है, और अगर गलत होगा तो यहीं से मालूम हो जाएगा, हम उसको सही कर लेंगे। चैप्टर है अकाउंटेंसी में, अगर कोई एरर होते हैं तो हम उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, सही कैसे करते हैं, एक चैप्टर है। जब हम सही कर लेंगे तो फिर हम फाइनल अकाउंट बना लेंगे। तो यहां पे चेकिंग होगी, टेस्टिंग होगी, गड़बड़ी होगी तो पकड़ में आ जाएगी। पूरे एक साल का जर्नल और फिर उसका लेजर एंड ऑफ ईयर में 31 मार्च को एक सिंगल वन स्टेटमेंट बनता है, ट्रायल बैलेंस। इसके बाद फाइनल अकाउंट बनता है। तो आपको जो मैंने साइकिल बताई है उस साइकिल में आपने देखा होगा कि पहले उस ट्रांजैक्शन को मनी मेजरमेंट के लायक है कि नहीं है, उसको मनी में मेजर करके हमारा वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं है उसकी पहचान करते हैं। फिर हम उसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उसे लेजर बनाते हैं, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक साल की साइकिल होती है, क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि बिजनेस तो कंटिन्यू चलेगा, और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में ये बताया गया चलेगा तो, लेकिन 12 महीने के बाद स्टॉप, प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करो, फिर नेक्स्ट ईयर में जाओ, फिर नेक्स्ट ईयर में जाओ, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ऐसे चलते चले जाओ। तो आपका फाइनल अकाउंट कहीं फॉल्स ना हो, कहीं प्रॉफिट, कहीं कुछ भी। तो सारे बैलेंसेस को हम लोग चेक करते हैं। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, एक अच्छी सी थियरी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजी से इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं। लेकिन पहले मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको और भी डिटेल इसके अंदर बातें होंगी। यानी हम आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक बताएंगे, जैसे जैसे एक एक स्टेयर हम लोग चढ़ते चले जाएंगे तो हमारा ये चैप्टर या कोई भी चैप्टर आपने पिछले भी देखा होगा, तो हम लोग अगर आप बुक से देखोगे तो आपको लगेगा कि फर्स्ट के बाद सेकंड तो ये लिखा है, लेकिन मुझे ये लगा कि फर्स्ट के बाद मुझे थर्ड और फोर्थ फिर सेकंड बताना चाहिए, जिससे आपको समझ में आए, तो मैं तो वही करूंगा, जिससे आपको इजीली कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इस तरीके से आप बिल्कुल जब वीडियो को देखोगे
तब सही क्लियर होता है कि हमें ऐसे ऐसे पढ़ना है। अपनी मर्जी से अगर आप उसको ओवरलुक करोगे, बोलोगे नहीं हम ऐसे पढ़ेंगे, परेशान हो जाओगे। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखा करो कि वीडियो जब देखो तो बिल्कुल सीक्वेंस का, यानी मेरे जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो करो, बिल्कुल वैसे ही। जब वो चैप्टर खत्म हो जाता है, आपकी मर्जी उस चैप्टर को अपने मन से कहीं से बीच में उठा लोगे तो आप समझ जाओगे, फिर आप खुद ही समझ जाते हो कि किस तरीके से उसको हमें देखना था, पढ़ना था। तो चलिए हम पहले आपको इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के 4 मेथड है, 4। एक तो जो तुम लेजर बनाते हो, लेजर में जो बैलेंस, क्योंकि बनेगा तो लेजर के बैलेंस से ही, तो जो तुम लेजर बनाते हो उसके जो बैलेंस होते हैं, तो एक बैलेंस मेथड होता है। और अगर तुम कोई लेजर बनाओ और उसका बैलेंस नहीं निकालो, डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लेते हो, तो दूसरे को कहते हैं टोटल मेथड। और अगर आप बैलेंस और टोटल मेथड एक साथ लेके चलना चाहते हो किसी लेजर का, यानी टोटल भी करोगे और फिर उसी अकाउंट को फिर से बनाओगे। जैसे मान लो तुमने कैश अकाउंट प्रिपेयर किया, तो तुमने बैलेंस नहीं निकाला, केवल टोटल कर लिया, फिर दोबारा फिर कैश अकाउंट बनाए और उसका बैलेंसेज निकाल लिया, तो उसको बोलते हैं बैलेंस एंड टोटल मेथड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो देखते हो कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर होता है, तो उसको छोड़ देते हैं। यानी कि एक मेथड हो गया बैलेंस मेथड, दूसरा मेथड हो गया टोटल मेथड, तीसरा मेथड हो गया बैलेंस एंड टोटल मेथड, और फोर्थ मेथड हो गया कि एलिमिनेट ऑफ इक्वल टोटल अकाउंट। यानी कि जो टोटल अकाउंट जिस किसी अकाउंट के टोटल इक्वल है उसको एलिमिनेट करके, छोड़ करके फिर बनाना। लेकिन आपको केवल एक मेथड पढ़ना है और वही मेथड फॉलो होता है हमेशा, किसी भी कंपनी में, बैंक में, फर्म में, कहीं भी, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस में, बैलेंस मेथड। तो आइए मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं आज, चूंकि आपका पहला लेक्चर है तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं और आपके बुक से ही है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो इसकी कई सारी थ्योरियां भी आपके पास आएंगी और कई सारी चीजें आएंगी। लेकिन आप पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इतनी जानकारी हो जाएगी, क्या पता खुद अपनी मर्जी से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर द्वारिका प्रसाद एंड सन 31 मार्च, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कैपिटल ड्राइंग, रेंट, सैलरी, लोन, क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, और आपको बनाना है ट्रायल बैलेंस। तो थोड़े से रूल्स हैं, हम हल्के से रूल्स बताएंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिससे आपको और ज़्यादा ईजी लगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके बुक का जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप उसे जरूर सॉल्व कर सकते हैं, इस लायक हो जाएंगे। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है ये देख लो। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात करेंगे। क्वेश्चन में इनका नाम दिया गया है, जिनका बिजनेसमैन का नाम दिया मिसेस द्वारका प्रसाद एंड सन्स। तो आप लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ द्वारिका प्रसाद एंड सन्स एज एट 31 मार्च 2017। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, तो आपके दिमाग में एक बात फिक्स हो जानी चाहिए कि आपको ट्रायल बैलेंस मेथड से ही बनाना। आपके बुक में जितने भी चैप्टर, जितने भी क्वेश्चन होंगे किसी भी राइटर की बुक में, वो बैलेंस मेथड के ही होते हैं। ये कॉलम का नाम है नेम ऑफ अकाउंट, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये स्टेटमेंट है,
ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट में टू या बाई का यूज नहीं करते। किसी भी स्टेटमेंट में टू और बाई का यूज नहीं करते, इस बात को हमेशा ध्यान देना। तो हम आपको क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाया ही है, थोड़ी सी बात मैं और बता दूं। जो उसके रूल्स है बहुत ईजी वाले हैं। आपने लेजर में लिखा है कि किसके किसके बैलेंसेज डेबिट होते हैं और किसके किसके बैलेंसेज क्रेडिट होते हैं। तो जिसके बैलेंस लेजर में डेबिट होते हैं उसके अमाउंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट में जाएंगे, जिसके बैलेंसेज लेजर में क्रेडिट होते हैं उसके बैलेंसेज अमाउंट क्रेडिट में जाएंगे। यही इसका रूल है। बाकी कुछ और बातें हो सकती हैं, टाइम आने पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। कैश इन हैंड 4500। आप बताइए लेजर में कैश का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। आप लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 8000। आपको मैंने लिखवाया था लेजर में कि बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट साइड में ओपनिंग स्टॉक 20000। स्टॉक का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लेजर में आपको लिखवाया गया था, डेबिट में यहां भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज 80,000। आपको बताया गया था लेजर में परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, 80,000 डेबिट में। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का बैलेंस लेजर में आपको बताया गया था क्रेडिट होता है, तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट जाएगा 2000। नेक्स्ट आइटम है सेल्स। तो सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, आपको लेजर में बताया गया था, तो यहां भी क्रेडिट में लिखोगे। नेक्स्ट आइटम है सेल्स रिटर्न। इसका बैलेंस डेबिट होता है, आपको बताया गया था, तो डेबिट साइड में। नेक्स्ट आइटम है ट्रेवलिंग एक्सपेंस 1800। कोई भी एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है लेजर में। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्काउंट अलाउड 600। डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस है, डेबिट होगा इसका बैलेंस। और डिस्काउंट रिसीव आपके लिए इनकम है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, यानी इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है लेजर में, ऐसा आपको बताया गया है, तो यहाँ भी क्रेडिट पे लिखोगे। मशीनरी आपके लिए एसेट्स है और एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे लिए एसेट्स होता है। डेटर्स 18,400। तो ये डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिटर 8,500।
बिल्स रिसीवेबल 2850 डेबिट बैलेंस होता है। बिल्स पेबल 1650 और ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में भी इसे क्रेडिट में दिखाते हैं। कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है 60,000। और ड्राइंग्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो यहाँ भी डेबिट साइड में लिखा जाएगा। रेंट एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होता है 3700। सैलरीज भी एक्सपेंस है 3600। बच्चों स्पेस थोड़ा सा नीचे कम है, तो मैं ऊपर नोट कर दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को, आपके समझ में आ जाएगा। सैलरी 3600 डेबिट बैलेंस होता है, सो आप डेबिट में लिखेंगे। और फिर लोन क्रेडिट, लोन हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट होगा और ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट में लिखा जाएगा। और लास्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन लोन, और आपके लिए एक्सपेंस है, लॉस है इंटरेस्ट ऑन लोन, सो डेबिट बैलेंस होते हैं सारे लॉसेज और इनके एक्सपेंसेस के, सो ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट होगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूफ करता है, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया। तो ट्रायल बैलेंस में इन दोनों के टोटल अगर इक्वल होते हैं, इट मीन्स कि आपका लेजर भी सही है और जर्नल भी सही है। तो बैलेंसेस का जो ट्रायल हुआ वो ये मान लिया जाता है कि अगर दोनों का टोटल सेम जैसा है तो सही है। तो इस तरीके से आपके लिए ट्रायल बैलेंस आज पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ, और आप ध्यान से सुनिएगा भी, मैं टोटल कर लेता हूँ पहले। सेम अमाउंट इधर भी आना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट के टोटल इक्वल हो गए। आपने जर्नल में भी देखा होगा
कि जब हम जनरल एंट्री करते थे, मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो जितना अमाउंट डेबिट उतना अमाउंट क्रेडिट में। डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट में यही बताया भी गया है, एक डेबिट के लिए सेम अमाउंट के लिए दूसरा क्रेडिट होता है, या एक क्रेडिट के लिए दूसरा डेबिट होता है। तो डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल होते हैं, यानी अगर एक स्केल पे कोई सामान वेट करोगे तराजू पे, तो जितना वेट रखोगे उतना आर्टिकल भी रखोगे तो इक्वल होता है। तो डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं, यहाँ पे कभी बराबर हो गए इट मीन्स कि आपका ट्रायल बैलेंस ही नहीं, लेजर और जर्नल भी सही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अमाउंट देखने के लिए बिल्कुल इक्वल है, सामने सामने। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था और आप अपनी बुक से नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेजर में जो बैलेंस डेबिट है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, लेजर में जिसका बैलेंस क्रेडिट है वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट। बस ये आपको